हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। सास बहू खींचातानी एपिसोड सेकंड के ऊपर बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम बातें करी थी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की। तो उनके सोल्यूशन की भी बात कर लें। जो टाइप ए की मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, उनका क्या रहता है कि उनका रिलेशन अच्छा होता है, अच्छे जिम्मेदारी ली और दी होती है दोनों ने। तो क्या होता है कि इनका रिलेशन जो है वो एक दूसरे को मनाने से चल जाता है। दोनों एक दूसरे को मना ही लेती हैं। और अगर इनकी बात खिंच भी जाए तो बाकी फैमिली मेंबर, क्योंकि उनके सामने दोनों की इमेज बहुत अच्छी होती है, वो भी दोनों कोशिश करते हैं कि इनका रिश्ता खराब ना हो। तो वो भी इनके रिश्ते को बचाने में हेल्प कर देते हैं। दोनों एक सॉरी से नई शुरुआत कर लेती हैं, क्योंकि बहुत गहरे में रूट्स चले गई हैं दोनों के प्रेम की और आपसी एक अच्छे रिलेशनशिप की। तो टाइप बी वालों का क्या रहता है, ट्रॉमेटिक होते हैं। उस मदर इन लॉ के लिए या उस बहू के लिए मेरी एडवाइस है कि आप अपने लेसन्स लें जीवन के, ताकि आप मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। आप अपने लेसन्स लें, आप अपनी लर्निंग्स लें कि ये ट्रॉमा और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों आई। ठीक है। और उन लेसन और लर्निंग को लेके लाइफ में आगे बढ़ी। और अब जो आपके लाइफ में यू टर्न आया है, जो मोड़ आया है आपकी लाइफ में, उस पे कहते हैं ना, जब यू टर्न आता है तो हम गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं ताकि यू टर्न अच्छे से लिया जाए। तो आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखें और आपस में एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाएं। खास तौर पे मदर इन लॉ, जो आपके पास्ट में हुआ, आप उसको लेट गो करें। आप मेरी फॉरगिवनेस की वीडियो देख सकती हैं, कथारसिस की वीडियो देख सकती हैं। पास्ट को कैसे लेट गो करना है, आप उसको लेट गो करके और आगे बढ़ें। और बहू के साथ एक अच्छा रिश्ता जिए जिसमें आप अपनी बहू के टाइम की भी भरपाई कर सकें। जो वहाँ पे कमियाँ रह गई हैं, वो सास बनकर बहू के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाकर उसके साथ उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। जैसे मैंने टिकटॉक पे देखा था, एक लड़की है खुशी, और वो डांस वगैरह बहुत अच्छे से करती हैं। तो उनकी मदर इन लॉ और उनकी सिस्टर इन लॉ दोनों उसको सपोर्ट कर रही हैं और वो और वीडियोस बना रहे हैं। कितनी अच्छा, मतलब उनका रिश्ता है कि सास बहू के साथ बहू का जीवन भी जी रही है। और वो जी सकती है अगर वो सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाए। और टाइप सी वाली, जिनके अंदर अच्छा बनने की बहुत चाहत है, अब छोड़ें इस चीज़ को। इस ईगो को समझकर इसको लेट गो करें। अ, अच्छी-अच्छी बातें करके सब पक गए हैं। आप खुद भी पक गई हैं ऐसी लाइफ से। अच्छा दिखने की चाहत में आप कहीं न कहीं बहुत कुछ मिस कर गई हैं। तो छोड़ें इन चीज़ों को और थोड़ा-सा थोड़ा-सा ईगो को झुकाना सीखें और ईगो को झुककर अपने रिश्तों को बचा लें। क्योंकि जितना आपने ईगो दिखाई है, अगर आप बदलना चाह रही हैं, तो आपको उतना ही प्रेम दिखाना होगा। वो प्रेम हृदय से आना चाहिए, ईगो से ना आए। ठीक है? जैसे मैंने कई मतलब कई लोगों की, क्लाइंट्स की बातें सुनी हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मम्मा ईगो नहीं छोड़ पाते हैं, तो अभी झुकना भी चाहते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। तो वो ऐसे कहते हैं, "हाँ जी मैडम।" अ, मतलब बहू को मैडम बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अभी ईगो काम कर रही है, अभी प्रेम नहीं आया है। अभी वो आपको मैडम कह रही हैं, जिस दिन वो बेटा या बेटी कहकर आवाज़ लगाएँगी, उस दिन उनके भीतर प्रेम आएगा। तो देखिए कहाँ पर कितनी अवेयरनेस से, क्योंकि ईगो से कुछ नहीं मिलने वाला है। ईगो से आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत दूरियाँ आ गई हैं। तो प्रेम सारे ज़ख्म भरने की ताकत रखता है। थोड़ा-सा प्रेम अपनी लाइफ में और बढ़ाएँ, अपने रिश्तों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हार्ट चक्रा के ऊपर हम जल्दी ही वीडियो बनाएँगे, आप उस वीडियो को देखना कि आपके अंदर प्रेम कैसे आए। सबसे पहले आपके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब आप खुद को ये तीनों चीज़ें करेंगे तभी आप दूसरों को भी दे पाएँगे। ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अब देने को मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिए, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं लाइफ में। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को अच्छे से देख लेंगे तो जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएँगे। तो सबसे पहले जो कारण है मदर इन लॉ का और बहू का, वो क्या है, इनसिक्योरिटीज़। वो कौन-कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है? सबसे पहले जो इनसिक्योरिटी है मदर इन लॉ की, वो है बेटे की।
एक मदर इन लॉ एक टीचर को, फीमेल टीचर को अपना बेटा हैंड ओवर कर देगी, जहाँ पे वो पीजी में रहने जाता है वहाँ पर हैंड ओवर कर देती हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अडॉप्ट होते हैं तब भी वो हैंड ओवर कर देती हैं अपने बच्चे को, मगर वो एक बहू को हैंड ओवर नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्यों? या वहाँ पर उनको लगता है कि मेरा ओहदा कम हो जाएगा। वहाँ पे ऐसी इनसिक्योरिटीज़ क्यों आती हैं? जो तो समझदार मदर इन लॉ हैं, वो तो अपने रोल को समझ जाती हैं कि अब मेरा यहाँ पर रोल कम होने वाला है, खत्म होने वाला नहीं है। हो सकता है कि दुगना आपको काम करना पड़े। पहले सिर्फ बेटे पर करना पड़ रहा था, अब बहू पर भी करना पड़ेगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप खुद से ही अपने बेटे को, अपनी बहू को हैंड ओवर कर देती हैं, सबसे पहले आप अपनी इनसिक्योरिटी को कम करती हैं, दूसरा आप बहू की भी इनसिक्योरिटी को कम कर देती हैं। जब आपने खुद से हैंड ओवर ही कर दिया, बहू भी इनसिक्योर नहीं फील करेगी, तो आपने क्या किया, दोनों का रूट चक्रा ओपन हो गया। और जब आपका रूट चक्रा ओपन हो जाता है, वो ब्लॉक क्यों हो रहा है रूट चक्रा? इनसिक्योरिटी की वजह से, टू मच एक्सपेक्टेशन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इन्हीं कारणों से वो ब्लॉक होता है ना। तो आपने क्या किया, इनसिक्योरिटी को ही खत्म कर दिया, अब दोनों का रूट चक्रा अच्छा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा घर में? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। कितनी बड़ी बात की आपने। आपने यहाँ पर अपने रोल को स्विच ऑफ करना सीखा और आपने बहू को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना, यहाँ पर आपने इनसिक्योर ना फील कर कर हैंड ओवर कर कर अपने बेटे को, बहू को रिस्पॉन्सिबल कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर। आप बहू को रिस्पॉन्सिबल बना रही है कि अब आपने इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से समझना है। उसको समझाने के लिए मैं आपको भी समझाऊंगी। तो आपने इनसिक्योरिटी कम कर दी, खुद की भी, बेटे की भी और बहू की भी। जहां पर अब उल्टा क्या करते हैं कुछ मदर इन लॉ, क्या करती है, वो चाहती बेटा हमारा रहे, पोता भी हमारा रहे, बहू हमें नहीं चाहिए। बहू हमारे यहाँ हो ना हो, उल्टा कर रही हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ा रही हैं। ऐसी मदर इन लॉ क्या कर रही हैं, बहू के अंदर भी इनसिक्योरिटी पैदा कर रही हैं अपने पति और अपने बेटे को लेकर। तो वो कई बार क्या होती है, अपने पति को लेकर तो इनसिक्योर होती होती हैं, क्योंकि आपकी इमेज उसके साथ अच्छी नहीं है, आपका बॉन्ड उसके साथ अच्छा नहीं है, इनसिक्योरिटी वाला है। वो अपने बेटे को भी आपको हैंड ओवर करने से कई बार इनसिक्योर फील करेगी। इनसिक्योरिटी की वजह से आपने क्या किया, सब इनसिक्योर हो रहे हैं, आपने रूट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी अपनी ब्लॉक कर ली। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि आप इनसिक्योरिटी से क्या कर रहे हैं। रूट चक्रा ब्लॉक होने से रिलेशन भी आपके खराब हो रहे हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी पूजा पाठ यज्ञ जो भी करा सकते हो करा लो, मगर रूट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप रिलेशन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है। पहली इनसिक्योरिटी, आप अपने बेटे को हैंड ओवर नहीं कर पाती हैं, अपने रोल को स्टॉप नहीं करना सीखती हैं वहां पर। तो शादी से पहले कुछ मदर इन लॉ ऐसे सोचती हैं कि बेटा बिगड़ गया है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो शादी कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर शादी के बाद वो नहीं रिस्पॉन्सिबल हो पाता, तो सारा रोष बहू पर निकलता है। भाई जो, जिसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाई, वहां पर बहू आके क्या करेगी? जिसको अभी उसकी आदतों का नहीं पता, उसके नेचर का नहीं पता, उसके बिहेवियर का नहीं पता, तो वो कहाँ उसको चेंज कर पाएगी? वो खुद को चेंज करने में लगी हुई है आपके घर में आकर, और आप इतनी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर बहू ने चेंज कर दिया, मतलब बहू रिस्पॉन्सिबल है, मान लो उसने चेंज कर दिया, तो फिर मदर इन लॉ इनसिक्योर हो जाती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ से गया। तो आप क्या चाहती हैं? ऐसी मदर इन लॉ को मैं बोलूंगी वो मानसिक बीमार हैं। दूसरी इनसिक्योरिटी क्या रहती है उनकी? दूसरी इनसिक्योरिटी घर को लेकर रहती है और घर के फैमिली मेंबर को लेकर भी रहती है। अब आपने जो भी अपने प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं, जो भी खाना वगैरह पका रही हैं, खिला रही हैं, उसके एक यूज टू हो गए होते हैं बाकी फैमिली मेंबर्स। तो बहू अगर उसमें कुछ नया करती है तो नया सबको पसंद आता है। कई बार हम पुरानी चीज़ों से उब गए होते हैं तो नए में हमें थोड़ा अलग सा लगता है। तो आपको उस अलग में क्या लगता है कि अब ये सारा संभाल रही है, मतलब इसकी तरफ सारे शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी तरफ अटेंशन ज़्यादा जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नया पौधा भी आप घर पे लेकर आते हैं,
नया जानवर भी घर पर लेकर आते हैं, तो वो आपके साथ मिक्स हो जाए, आपके साथ आपकी आदतों को जान ले, उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, तो उसमें आप ही का फ़ायदा होता है। वो जितना जल्दी आपको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा अटेंशन देने से जान लेगा, उतनी ही जल्दी वो ग्रो करेगा। तो ऐसे ही बहू होती है। अगर जानवर को या पौधे को इतनी केयर चाह रहे मिलनी चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो बहू भी एक इंसान है, उसको भी ज़रूरत है। आपके घर वाले उसको एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर देंगे, तो वो जल्दी आपके घर के चीज़ों को समझ लेगी और जल्दी आपके घर का एक फैमिली मेंबर बन जाएगी। उसको यहाँ पर आप ओपरा ना महसूस करवाएँ कि ये आपका घर नहीं है। मैंने कई बार देखा है, कई मदर इन लॉज़ अपने घर में अपनी मालकियत चाहती हैं और चाहती चाहती है कि वो सारा काम उनकी बहू करे, मालकियत उसकी रहे। उसकी पसंद की चीज़ें उसको पसंद नहीं है, उसके घर का वो जो भी सेटिंग वगैरह घर पे करती है, तो उसको बार-बार महसूस करा दिया जाता है, ये तेरा घर नहीं है। उसको बातों से, इशारों से बॉडी लैंग्वेज से, कई और तरीकों से उसको महसूस करवा ही दिया जाता है कि ये तेरा घर नहीं है। तो अगर ये उसका घर नहीं है, तो फिर ज़िम्मेदारियाँ भी निभाने का उसका कोई हक नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी बहू आपके घर की ज़िम्मेदारियों को सही मायने में समझे और अपने ऊपर ले, तो सबसे पहले आपको उसको महसूस करवाना होगा, ये भी तेरा घर है। उसको महसूस कराना होगा, इसी से उसके अंदर प्रेम जागेगा और वो प्रेम में सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँगी। क्योंकि आप उसको इनसिक्योर फ़ील करा रही हैं, ये घर तेरा नहीं है। सिर्फ़ एक कमरा उसका होता है, बाकी उस वो घर में अपनी वो चला नहीं पाती है, अपने घर को घर समझ नहीं पाती है, तो फिर घर के कामों को अपना कैसे समझेगी? किस एनर्जी से वो घर के काम करेगी? कहाँ से उसको उत्साह आएगा? आपके ऐसा करने से आपकी 2 इनसिक्योरिटी की वजह से बहू के अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। पहली पति को लेकर आ जाती है, दूसरी आ जाती है इनसिक्योरिटी घर को लेकर, ये घर मेरा नहीं है। तो दोनों इनसिक्योरिटीज़ में आप अगेन रूट चक्रा ब्लॉक कर रही हैं। अब एक चीज़ और है, इनसिक्योरिटी के साथ-साथ आपने डर भी पैदा कर दिया, खुद भी डरे हुए हैं कि मेरा छिन जाएगा, छीनने का डर है और उसके अंदर भी डर पैदा कर रहे हैं, वो भी डरी हुई है, ये मेरा नहीं है। यहाँ पर भी ईगो है, ये तेरा नहीं है, वो फ़ील कर रही है, ये मेरा नहीं है। तो रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? खराब हो रहे हैं रिश्ते। तीसरी इनसिक्योरिटी आपको ये होती है कि मेरा ओहदा कम ना हो जाए, बेटे के ऊपर भी और बाकी फैमिली मेंबर के ऊपर भी। जिसकी वजह से आप क्या करती हैं, पहले इनसिक्योर होती हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से आप डर में आ जाती हैं। उस डर को ओवरकम करने के लिए आप क्या करती हैं, आप अपने फैमिली मेंबर को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, अपने बेटे को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। आप घर को, घर के फैमिली मेंबर्स को, बेटे को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में क्या करती हैं, एक कंपटीशन में आ जाती हैं, एक कंपैरिज़न में आ जाती हैं बहू के साथ। तो ये फैमिली है, युद्ध का मैदान नहीं है। इससे हो क्या रहा है? आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, आपका सोलर चक्रा ब्लॉक हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो आपको क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं, ये भी सुन लीजिए। रूट चक्रा ब्लॉक होगा क्योंकि आप इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं और कंपैरिज़न में आ गए हैं। कंपैरिज़न होता है जेलस में आ गए हैं। तो क्या हो रहा है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है जो फिज़िकल बॉडी को सप्लाई होता है, तो आपको बोन पेन, मसल पेन, घुटने पेन होंगे। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका सोलर वीक है तो आपको स्टमक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम या कई बार होता है कि हमारे ऑर्गन्स में किडनी की समस्या या सोलर के साथ रिलेटेड गॉल ब्लैडर का स्टोन होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होगा, आपको बीपी की शिकायत आएगी, आपको हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, चेस्ट पेन वगैरह ऐसे कुछ भी मतलब आपको आ सकता है। तो आप उसमें भी परेशान हो रही हैं, सिर्फ़ अपनी इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से। अब कंपैरिज़न या कॉम्पिटिशन में आने की वजह से आप एक, अगर वो सही भी है पर्सन जो आपकी लाइफ़ में आई है, बहू आई है, अगर वो सही भी है, तब भी आप उसको अ, अपनी ईगो की वजह से, अच्छा होने की ईगो या मेरा ओहदा ना चला जाए उसकी ईगो, उसकी वजह से आप क्या कर रही हैं कि आप उसको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्यूचर टाइम में आपको ही तकलीफ देने वाला है।
आप उसको अपना ओहदा अपने आप से हैंड ओवर कर दें, तो आपका ओहदा और भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? अब स्कूल टीचर के आने की वजह से ये तो नहीं होता प्रिंसिपल का ओहदा कम हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, आप अपनी उम्र के हिसाब से क्या आप माँ हैं, आप सास है, आप तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही हैं। अगर आप जेलस कर रही हैं या कंपैरिजन कर रही हैं, आप बहू को क्या समझाएंगे जो वाकई बच्चा है? इतनी बड़ी मतलब मेरे घर को संभाले, घर के मेंबर्स को संभाले, घर की जिम्मेदारियां संभाले, और आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? एक 5वीं क्लास का बच्चा ऐसे करता है जैसे आप कर रही हैं। अपने जन्म दिए हुए बच्चे को तो जानवर भी प्यार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताएं ये बात, इसमें अलग क्या कर रहे हैं आप? मगर बहू किसी और का जन्मा हुआ बच्चा है जिसको आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, और अपने घर में लाकर आप अपने जैसा सम्मान, अपने जैसी वैल्यू उसको दिला पाती हैं, तब आप एक अच्छी सास होती हैं। ठीक है? और बहू भी, क्योंकि पहल आपको ही करनी होगी, आप बड़ी हैं, आप बहू का भी जर्नी कवर कर चुकी हैं, तो इसलिए मैंने ये बातें आपको ज़्यादा कही हैं। तो क्या है कि जब आप इनसिक्योर नहीं होंगी, तो बहू को भी इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। आपने अपनी तरफ से हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको संभालेंगी आज के बाद, तो उसको उस इतना एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा कि उसको भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा कि माँ ने अपने हाथों से ही इसको दे दिया मुझे, और वो भी आपकी मदद लेगी उसको हैंडल करने के लिए, तो रिलेशन और स्ट्रांग होता जाएगा और इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी। ठीक है? आपने एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। आप अपनी तरफ से हैंड ओवर कर देंगे अपने घर को कि बेटा ये भी तेरा ही घर है, तो वो उसको अपना घर मानकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए उत्सुक रहेगी, और बड़े अच्छे से उठाएगी भी, क्योंकि उसमें भी अपनापन आ गया कि ये मेरा ही घर है। आप बहू के कंपैरिजन में आ जाती हैं, या बहू आपके कंपैरिजन में आ जाती है, तो क्या होता है, एक जेलस क्रिएट होती है। ठीक है? उस जेलस की वजह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से डर पैदा कर लेते हैं, और बहुत ढेर सारा तनाव और बीमारियां लेते हैं अपने ऊपर ना। तो अगर आप खुद से ही चीज़ों को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो एक विश्वास पैदा होता है। उस विश्वास से क्या होगा, अब इनसिक्योरिटी नहीं है, डर भी नहीं है, जेलस भी नहीं है, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है, तो क्या होगा, एक हेल्दी लाइफ होगी। ठीक है? तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा, तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ को आप अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इन इनसिक्योरिटीज़ को कम करें अपनी लाइफ में, ताकि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके। आपके ऐसा करने से आपकी बहू भी सिक्योर और सुरक्षित फील करेगी, उतना ही उसका रूट चक्रा अच्छा होगा, और उसके पति की इनकम में काफ़ी सुधार आएगा उसकी वजह से। और क्या होगा कि अगर आपके घर में वो सुरक्षित और सिक्योर फील कर रही है हर तरफ से, तो वो क्यों अपने पति को कंप्लेन करेगी, क्यों अपने माँ बाप को फ़ोन करके कंप्लेन करेगी? तो वो वाला तनाव भी कम हो जाता है रिश्तों में। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आप इनसिक्योर होती हैं अपने बेटे को लेकर, वैसे वो अपने पति को लेकर इनसिक्योर होगी कि कहीं मम्मा से जाके तो नहीं बैठा हुआ, कहीं उनसे बात तो नहीं कर रहा। हाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो सोचेगी, या फिर वो अपने घर को अपना नहीं समझ पा रही है, तो वो ये भी समझेगी कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत भी क्या है, ये कौन सा मेरा घर है, जब मेरा होगा मैं उठा लूँगी। या फिर अगर आप उससे बार-बार महसूस कराती है कि भई मेरा ओहदा खराब हो रहा है, मेरा ओहदा जा रहा है, तो वो बाकी घर के फैमिली मेंबर से भी अच्छे से डील नहीं करेगी कि भई आपका ओहदा रहे सही, है ना? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी करने की? तो चाहती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो और आपको अच्छे से डील करे, तो उसके लिए आपको ये इनसिक्योरिटीज़ कम करनी होंगी। जैसे मदर इन लॉ की इनसिक्योरिटीज़ हैं, वैसे बहू की भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले उनकी उसकी इनसिक्योरिटी यही होती है कि आप प्री पैटर्न बना लेती हैं अपने अंदर कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, सास ऐसे करती है। तो प्लीज़, आप पढ़ी लिखी हैं, आज के ज़माने की हैं, तो ये चीज़ें आप इस लिमिटेशन से बाहर आकर खुद के लेवल पर सोचने की कोशिश करें, मेरी मदर इन लॉ कैसी है। आपने जो सुना, जो समझा, वो किसी और की बात की होगी,
मगर आप खुद से जानने की कोशिश करें मेरी मदर इन लॉ कैसी है। हो सकता है कि आपको ऐसी इनसिक्योरिटी फेस ही ना करनी पड़े, मगर आप पहले से प्री पैटर्न अपने दिमाग में बना रही हैं, परसेप्शन बना चुकी हैं, वो अच्छी भी हैं तो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती होती है। अपनी इस इनसिक्योरिटी को स्टॉप करें, यहाँ पर इसको रिमूव करने की कोशिश करें। दूसरी इनसिक्योरिटी आपको ये होती है कि पति कहीं बहुत ज़्यादा टाइम मदर इन लॉ के साथ स्पेंड ना करे। तो मैं आपको बता दूं, वो औरत उसकी लाइफ में पहले आई है, वो माँ के रूप में आई है और बहुत टाइम ज़्यादा उन्होंने स्पेंड किया है अपनी माँ के साथ। तो ये उनका राइट बनता है अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने का। आपको भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपको करने देना चाहिए क्वालिटी वाइज टाइम स्पेंड। ठीक है, क्योंकि अगर उसका बॉन्ड, आपके हस्बैंड का बॉन्ड अपनी माँ के साथ अच्छा रहेगा तो आपके साथ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनसिक्योर होने वाली बात नहीं है। वो आपसे पहले उसकी लाइफ में आई हैं और उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आप हैं। ये इनसिक्योरिटी भी आप कम करें। तीसरी इनसिक्योरिटी आपकी, आप अपने इन लॉज के घर को भी अपना घर भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, आप भी उसको अपना समझने की कोशिश करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ है। कई बार होता है कि मतलब मदर इन लॉ आपको बोल रही है कि ये आपका ही घर है, सब कुछ है, मगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने की वजह से ऐसा फील करते रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं। आपको यहाँ पर जाकर देखना होगा, ये मेरा भी घर है और मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये सुझाव अच्छे लगे तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।